दिन था 6 जुलाई 1991। मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन खड़ा था। वैसे तो एयरपोर्ट पर प्लेन का खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस दिन सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी। प्लेन के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। आरबीआई के बहुत सारे वैन खड़े थे और साथ ही पुलिस गाड़ियाँ भी। तो आखिर ऐसा क्या ले जाया जा रहा था जिसके लिए इतनी सिक्योरिटी थी? दरअसल इसमें भारत का सोना था जिसे इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, वो भी संसद और देश को बिना बताए। पर इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट शंकर अय्यर को इस बात का पता चल गया और जस्ट दूसरे ही दिन यह खबर पेपर के फ्रंट पेज पर थी। इस खबर को पढ़कर देश में अफरा तफरी मच गई कि कैसे देश की जनता को बिना बताए देश का सोना चोरी छुपे इंग्लैंड भेजा जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश को अपना सोना चोरी छुपे बाहर भेजना पड़ा? तो आज के वीडियो में जानते हैं इसी 1991 की सच्चाई के बारे में। दरअसल 1947 में आज़ादी के बाद देश को हमेशा यह खतरा सताता रहता था कि फिर से कोई बाहरी कंपनी आकर देश में कब्जा न कर ले, जिसके चलते आज़ादी के बाद कई बड़े फैसले लिए गए और देश में सोवियत मॉडल को फॉलो किया गया। इसके तहत गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें डिसाइड करती थी कि कौन सी फैक्ट्री में कितना बनेगा और क्या बनेगा। लगभग सारी कंपनियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। एक स्कूटर लेने के लिए भी लंबा वेट करना पड़ता था। सरकारी कंपनियां कंपटीशन न होने के कारण कमजोर हो रही थी और भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर था। पर किसी भी गवर्नमेंट ने अपनी निजी पॉलिटिक्स के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर आज़ादी के 40 साल बाद सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत कंगाली के हालात पर पहुंचा। फॉरेन रिजर्व्स खाली हो रहा था। देश के पास सिर्फ इतना ही पैसा था जिससे देश सिर्फ 2 हफ्ते चल पाता। ऐसे में उस टाइम के पीएम चंद्रशेखर सिंह और उनके सलाहकार के रूप में काम कर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमन ने फैसला लिया कि देश का 20,000 किलो सोना गिरवी रखा जाए ताकि कुछ फंड मिल सके। और फिर 21 मई से 31 मई के बीच स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक में गुप्त रूप से यह सोना भारत से भेजा गया। लेकिन इसके बाद भी भारत की स्थिति नहीं सुधरी और फिर 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव भारत के नए पीएम बने और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना। पर हालात सुधरे नहीं थे, इसलिए फिर से 47,000 किलो सोना गिरवी रखने का फैसला लिया गया और 6 जुलाई 1991 को पहला 25,000 किलो सोना लंदन भेजा गया। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, इसकी खबर पूरे देश को हो गई थी। पर उसके बाद भी 10,000 और 12,000 किलो के 2 इंस्टॉलमेंट में सोना लंदन भेजा गया, जिसके बदले देश को $400 मिलियन मिले। पर इसके बाद भी देश के हालात ना सुधरे। अब तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी लोन देने से मना कर दिया। देश की हालात और बिगड़ने लगे। देश इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्टर घोषित होने के कगार पर। फिर आया दिन 24 जुलाई 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया और इस बजट ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। भारत सोवियत मॉडल को छोड़ ओपन इकोनॉमी बनने जा रही थी। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और सरकारी कंपनीज को प्राइवेटाइज किया गया ताकि इनमें कंपटीशन बढ़े और सही प्रोडक्ट सही दाम पर मिले। सरकार ने LPG को इंट्रोड्यूस किया और अगर आप LPG के बारे में नहीं जानते तो चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। देश की इकोनॉमी को बाहरी देशों के लिए ओपन किया गया। इंपोर्ट ड्यूटी को 300% से कम कर 150% कर दिया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। माना कि देश को आज़ादी 1947 में मिली, पर देश को फाइनेंशियल आज़ादी 1991 में मिली। इस रिफॉर्म की वजह से इंडिया में FDI बढ़ा, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी टैक्स आने लगा और फिर कुछ ही महीनों में यानी कि दिसंबर 1991 को भारत का सोना वापस ला लिया गया। इसके बाद 2009 में गवर्नमेंट ने 2 लाख किलो सोना खरीदा। तो यह थी कहानी भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।